हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दी इंडियन धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो माघ का महीना है ना, इसे माघ का महीना ही नहीं, माघो माधव का महीना और उसके साथ में प्रेम का भी महीना बोला जाता है। यदि आपके रिश्ते में, आपके प्यार के, देखिए यहाँ पे दूसरा कोई रिश्ता बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके लव रिलेशनशिप की बात हो रही। यदि आपके प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की दरार आ गई है तो आप जो है इस महीने उसको ठीक कर सकते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करके। और उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भगवान कृष्ण के जिस स्वरूप को आप पसंद करते हैं उसकी पूजा उपासना करिए। उसकी जो है हर समय आप, यदि भगवान श्री कृष्ण के बाल अवस्था को पसंद करते हैं तो उसका पूजा आराधना करें, युवावस्था को पसंद करते हैं तो उसकी पूजा करें, या आप भगवान स्वरूप के जो है वात्सल्य रूप माता यशोदा के साथ जो उनके संबंध थे उसको पसंद करते हैं तो आप उसकी पूजा करें। लेकिन जितना हो सके आप जो है भगवान श्री कृष्ण को, श्री राधा कृष्ण एक साथ पूजा करें, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि यहाँ हम लव रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं, अपने प्रेम के संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। और जहाँ प्रेम के संबंधों का बात आती है वहाँ पे राधा कृष्ण की संयुक्त जोड़ी की पूजा उपासना करना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और यदि किसी कारणवश आपके प्रेम संबंध में त्रुटि आ गई है, कमी आ गई है, आपके रिश्ते पहले जैसे नहीं चल रहे, तो इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप राधा कृष्ण की संयुक्त जोड़ी की एक पिक या तो आप अपने मोबाइल पे लगा लीजिए, या तो आप अपने साथ में किसी पर्स होगा या कुछ भी, कैसे भी आप उसकी एक पिक परमानेंट आप अपने पास में रखिए। उसमें पीछे आप अपना नाम लिखिए और उसमें प्लस का निशान लगा करके आपका जो भी पार्टनर है उसका नाम लिखिए और उस पिक को परमानेंट अपने पास रखिए। और जब आप इस फोटो को अपने पास रखेंगे तो आपको मेंटली पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे होते हैं वैसे ही हमारे शरीर की तरंगें निकलती हैं और सामने वाले पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो जब आप पॉजिटिव होएंगे, सही रहेंगे, आपके अंदर पॉजिटिवनेस रहेगा ना, तो आपका साथी आपके पास वापस चला आएगा। लेकिन यदि किसी कारणवश नहीं आ रहा है तो आप उसको परेशान मत करिए, किसी भी गलत तरीके से उसको मत बुलाइए कि आपको किसी ने कह दिया कि ये मंत्र चैंटिंग करो या ये करो तो वो जो है आ जाएगा। देखिए, कोई भी आप ना कोई भी वैसी चीज़, मतलब जो आजकल स्पेल चल रहे हैं, उन चीज़ों को आप यूज करके अपने साथी को अपने पास वापस बुला तो लेंगे, लेकिन जैसे ही उसका प्रभाव ख़त्म होगा वो वापस चला जाएगा। तो इससे अच्छा होगा आप जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो करिए जिसका प्रभाव परमानेंट रहेगा। और इसके लिए आप मधुराष्टक का पाठ करें, वो ज़्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि मधुराष्टक का पाठ करने से इंसान के मन में मधुरता आती है, मिठास आता है। और वैसे भी जहाँ मीठी चीज़ें होती हैं वहाँ अपने आप ही प्रेम संबंधों में कड़वापन ख़त्म हो जाता है। जब आप मीठा, देखिए अभी थोड़ी देर आप अपने सिर्फ जुबान से मीठा 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 बोलिए, मैं जितनी बार बोल रही उतनी बार मिठास 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 मिठास। यकीन मानिए, मैं वीडियो बना रही हूँ लेकिन मैं ये पक्का बोल सकती हूँ, जब भी आप ये वीडियो मेरी देखेंगे आपके चेहरे पर, चाहे हल्की सी ही सही, लेकिन जब आप मिठास मिठास बोलेंगे तो मुस्कान हृदय में भी आएगा ज़रूर। और ये आप 3 दिन में महसूस कर सकते हैं, मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं दे रही। और जब आप मधुराष्टक का पाठ करेंगे तो आपका प्रेमी यदि सच में आपसे प्रेम करता होगा तो स्वयं खुद ब खुद चल करके आपके पास आ जाएगा। और यदि आप मधुराष्टक का पाठ नहीं जानते, कहीं मधुराष्टक नहीं मिल रहा है पढ़ने को, तो आप श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करिए और उसके पीछे मधुर लगा दीजिए। जैसे
भगवान श्री कृष्ण का रूप मधुर है, भगवान श्री कृष्ण की बंसी मधुर है, भगवान श्री कृष्ण का चलना मधुर है, भगवान श्री कृष्ण का बोलना मधुर है, भगवान श्री कृष्ण का मारना मधुर है, भगवान श्री कृष्ण की बंसी मधुर है, भगवान श्री कृष्ण की गाय मधुर है, भगवान श्री कृष्ण की जोड़ी मधुर है। मतलब आप जब भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक चीज़ों का मधुर मधुर करके उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, तो उसकी भी वाइब्रेशन आपके जो भी होगा संवन लवन उसके जो है हृदय तक का जाएगी, और वो मधुरता आपके जीवन में ज़रूर से ज़रूर आएगी, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण रूप से वाइब्रेशन आपके मन की हो रही है आपके प्रेमी तक पहुंचाने के लिए। लेकिन यदि किसी कारणवश, देखिए हमारी जोड़ियां बनती भी ऊपर वाले की वजह से हैं और बिछड़ती भी ऊपर वाले की वजह से हैं, लेकिन किसी वजह से यदि आपकी जोड़ी वापस नहीं आ रही है तो उसमें आप दुखी मत होइए, ये सोच के शांत हो जाइए कि किसी कर्मा की वजह से या किसी कारण की वजह से भगवान ने उसको मेरी लाइफ में भेजा था लेकिन वो चला गया। ऐसी स्थिति में आप अपना जो भी वर्क है, जो भी आपका कैरियर है, उसमें जो है बिजी हो जाइए। इससे जब आपकी सोल का नयापन आएगा, आपकी सोल में जो है एक नई जागृति आएगी, तो ऑटोमेटिक आप अपने नए पार्टनर को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, और इससे आपका धार्मिक उन्नति तो होगी ही, लेकिन आप कैरियर में भी काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे, उन्नति करेंगे। इसके अलावा जब आप अपने कैरियर पर, अपने आप पे फोकस करते हैं ना, तब भी आप लव की एनर्जी में वापस आ जाते हैं। अब कुछ लोगों के मन में आएगा, एक तरफ तो ये लव से दूर होने की बात कर रही, दूसरी तरफ ये लव के पास जाने की बात कर रही। देखिए, सिर्फ किसी इंसान से प्रेम करना ही प्रेम नहीं होता है। असली प्रेम वो होता है कि हम अपनी आत्मा से करें। भगवान ने जिस जीवात्मा को हमारे अंदर हमारे मिट्टी के शरीर के अंदर डाल करके हमें इस दुनिया में भेजा है, हम सबसे पहले उस आत्मा की ग्रोथ के बारे में ध्यान दें। जब आप अपनी आत्मा के ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, आप अपने आत्मा की संतुष्टि पे ध्यान देते हैं। अब आप किसी के याद में रो रहे हो, गा रहे हो, खाना पीना छोड़ रखा, अपना मतलब डेली वर्क छोड़ रखा, तो उससे आपकी आत्मा तो दुखी है, वो बेचारी रो रही है, उसको वो नहीं, और आप जो है उसका ध्यान नहीं दे रहे हो। तो जब आप पहले अपने आप से प्यार करो, फिर दूसरे के बारे में सोचना। आप जिससे प्रेम करके विरह के गीत गा रहे हो, सुन रहे हो, सैड म्यूजिक लगा रखा है, वो भी, उसके अंदर भी किसी की जीवात्मा है। वो अपने आप से हो सकता है प्यार करता हो, लेकिन आप अपने आप से, आप अपनी आत्मा से नहीं प्यार कर रहे। तो ऐसी स्थिति में आपको फिर भी लव की पोजीशन में आना होगा, लेकिन ये लव सेल्फ लव होगा, डिवाइन लव होगा, सोल लव होगा। और जब आप अपने सेल्फ लव, डिवाइन लव, सोल लव की ऊपर जो है काम करते हो, उसका ध्यान देते हो, तो आप ऑटोमेटिक कैरियर में भी ग्रो कर जाते हो, आपका नाम भी हो जाता है, सम्मान भी होता है, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, और आप प्रेम भी अपनी ज़िंदगी में वापस पा लेते हो। और लव की सही डिफिनीशन यही है कि हम दूसरों से प्रेम करने से पहले, सबसे पहले अपने आप से प्यार करें, अपनी आत्मा से प्यार करें। तो माघ के महीने का भरपूर इस्तेमाल करिए, और जितना हो सके आप अपने पार्टनर से प्यार करिए। यदि पार्टनर नहीं है तो उसका भी कोई दुख ना मनाइए। आप अपने भगवान से प्यार करिए, आप अपने आप से प्यार करिए, आप अपने कैरियर, आपका जो जीवन में उद्देश्य है, गोल है, उससे प्यार करिए। हर हाल में आपको ये महीना प्रेम में ही मनाना है। ज़रूरी नहीं है कि प्रेम के लिए कोई इंसान ही हो, प्रेम आप अपने आप से भी करिए। गजब का मज़ा आता है, इसका मैं खुद एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो आई होप सो गाइस, आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइस।